तो चलिए बच्चों समझते हैं आज के इस वीडियो लेसन्स में यूनिट ऑपरेट कांस्टेंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो लेसन्स में हमने ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस किए थे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं हम किसी भी रिएक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है एन टाइम से और ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से जो रेट जो है वो किसके बराबर होता है, रेट इज द इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट इनटू, ठीक है, रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर एन, ठीक है। और ये क्या होता है रेट लॉ में, ये एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइनेट होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइनेट। और इसके सम ऑफ दी कंसंट्रेशन टर्म, जो पावर हमने रेस किया है इसके सम को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात हमने डिस्कस की थी, ठीक है, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे रेट कांस्टेंट की, तो उसमें से कैरेक्टरिस्टिक ये था कि ये जो रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है इस, ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। मींस n की वैल्यू पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट रेट कांस्टेंट की जो यूनिट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो ये रेट कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो k जो है इसको हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट, इट इज कॉल इट रेट कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट भी हम कहते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट। तो आज हम इस वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, ठीक है, जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपको इसकी यूनिट ढूंढना है, ठीक है, तो यहाँ पे इधर देखो, जो रेट कांस्टेंट जो है, रेट कांस्टेंट, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे आएंगे रेट, रेट डिवाइडेड बाय यहाँ पे मूलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज A टू द पावर n। n क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रेट की यूनिट क्या होता है, एक चीज़ याद रखना है, यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट, ठीक है। रेट की यूनिट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू क्या होता है, टाइम। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर होता है, ठीक, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट, ये रेट की यूनिट है, ठीक है। और कंसंट्रेशन की यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन दैट इज एक्टिव मास, वो है मोल पर लीटर, इसको हम मोलर कंसंट्रेशन भी हम कहते हैं, ठीक है, मोल पर लीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेट निकाल सकते हैं। अब इधर देखो, यहाँ पे ये जो n की वैल्यू जो है, ठीक है, n जो है यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। n का वैल्यू अगर 2 है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर n का वैल्यू थर्ड है तो उसको हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन,
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और n का वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जैसे 3/2 है तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस तरीके से हम n की वैल्यू के हिसाब से जो है रिएक्शन का ऑर्डर क्या है उस हिसाब से हम नाम देते हैं। 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, 3 है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। नाउ अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर आपको यूनिट ढूंढना है, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या होगी? ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट दैट इज रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे रेट और यहाँ पे आएंगे रिएक्टेंट, और फर्स्ट ऑर्डर मतलब n का वैल्यू कितना होगा? 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेट का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकंड, और नीचे आएंगे यहाँ पे, ठीक है, कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मोल पर लीटर और ऊपर से मोल पर लीटर कैंसिल आउट, तो यूनिट क्या रहा? सेकंड का इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट जो है वो क्या है? सेकंड इनवर्स, दिस इज द यूनिट। यहाँ पे मैं यूनिट लिखूंगा, ठीक है, यूनिट। और एक चीज़ याद रखना, n इक्वल टू अगर ज़ीरो है, n इक्वल टू ज़ीरो, तो उसको हम बोलते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट हमको पता चला, ठीक है। इस तरीके से अगर, ठीक है, n का वैल्यू अगर ज़ीरो हो, n का वैल्यू क्या हो? ज़ीरो, ठीक, तो रेट कांस्टेंट क्या होगी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए? तो रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकंड, इस तरीके से, ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर के लिए। और यहाँ पे क्या आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आएंगे टाइम का इनवर्स, ठीक है। तो टाइम, यहाँ पे कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर है, ठीक है। और यहाँ पे n का वैल्यू जो है कितना है? ज़ीरो, तो इसका पावर हो जाएंगे ज़ीरो, ठीक। तो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर रहेगा कितना? मोल पर लीटर पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये यूनिट किसका है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जब n की वैल्यू कितना हो? 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आया यूनिट? मोल पर लीटर पर सेकंड। इस तरीके से आप यूनिट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर n इक्वल टू 3 है, ठीक है, n इक्वल टू क्या है? 3, तो यहाँ पे ये हो गया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। या से फॉर एग्जांपल पहले हम सेकंड ऑर्डर की चेक करेंगे, n इक्वल टू 2, इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगी रेट कांस्टेंट की? तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय क्या होता है? रेट अपॉन रिएक्टेंट ओवर n, ठीक है, पावर n। तो यहाँ पे रेट का यूनिट हमको पता है मोल पर लीटर पर सेकंड। इस तरीके से आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो मूलर की यूनिट है, ठीक है, मूलर कंसंट्रेशन की यूनिट, ठीक, वो क्या होगी? मूलर कंसंट्रेशन की यूनिट होगी मोल पर लीटर, ठीक। n की जो पावर जो है यहाँ पे कितना है? 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2, ठीक है।
अब इस यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से मोल पर लीटर और मोल पर लीटर कैंसिल आउट, तो यहाँ पे एक रहेंगे, ठीक है। तो इसका यूनिट आएगा मोल, ठीक है। यहाँ पे मोल पर लीटर, एक यहाँ पे मोल पर लीटर, ठीक है। एक कैंसिल आउट हो गए, एक बच गया, तो यहाँ पे ये ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे मोल इनवर्स। लीटर इनवर्स है तो लीटर क्या हो जाएंगे, लीटर का पावर 1, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे सेकंड इनवर्स, ठीक है। दिस इज द सेकंड ऑर्डर यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये यूनिट है किसकी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। रेट कांस्टेंट की यूनिट है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इस तरीके से आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना चाहो, जैसे n=3 है तो हम क्या कहते हैं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। तो निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी थर्ड ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे लिखो रेट, ठीक, डिवाइडेड बाई क्या देंगे, रिएक्टेंट का पावर। अब यहाँ पे थर्ड है तो इनकी जगह क्या होगी 3, ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ पे रेट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक। और नीचे आएंगे मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट, और वो होगी मोल पर लीटर, और यहाँ पे आएंगे क्यूब, ठीक है। अब देखो, ठीक, ये और यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे रहा मोल पर लीटर का स्क्वायर रहा, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मोल पर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे लीटर का स्क्वायर, और सेकंड का क्या आ जाएंगे, इनवर्स आ जाएंगे। दिस इज द रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरीके से देखो यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, सेकंड ऑर्डर का यूनिट कितना आया, सेकंड ऑर्डर की यूनिट जो है मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे लिखो मोल, ठीक है, पर लीटर सेकंड का क्या आया, इनवर्स। थर्ड ऑर्डर का हमने निकाला, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का मोल पर स्क्वायर लीटर का स्क्वायर सेकंड का क्या आया, इनवर्स। इस तरीके से फ्रैक्शनल ऑर्डर का भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर का यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो फ्रैक्शनल ऑर्डर, अगर n=3/2 हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यूनिट रेट कांस्टेंट की क्या होगी, तो रेट और क्या होता है a का पावर n, और n की वैल्यू क्या है 3/2। तो लिखो यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हो गया यूनिट ऑफ रेट। अब नीचे क्या लिखेंगे, ठीक, मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट लिखो, दैट इज मोल, ठीक है, पर लीटर, और यहाँ पे इसका आएंगे फ्रैक्शन में 3/2। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास फ्रैक्शनल ऑर्डर का जो यूनिट आता है वो मोल, ठीक है। और यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएंगे, इसको ऊपर ले जाओ तो -3/2, ठीक है। और हो जाएंगे लीटर का पावर 1/2, आप खुद से देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। माइनस आ जाएंगे, ऊपर ले जाओ प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे सेकंड का इनवर्स। दिस इज द ऑर्डर ऑफ, यानी कि फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर है, अगर n की पावर क्या हो, फ्रैक्शनल में हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो एग्जाम्पल हम करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक। जैसे एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, दैट इज 2 twice NO plus Br2
ठीक है, और ये रिएक्ट होके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज द ट्वाइस NOBr। अब इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है, रेट लॉ एक्सप्रेशन वो दिया होगा कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2, ठीक है, पावर के लिए 2, और यहाँ पे क्या आएंगे Br2। ठीक, अब इसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो रेट कांस्टेंट की यूनिट इस तरीके से आप लिखेंगे, देखो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। सो दिस रिएक्शन इज द थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिट जो है आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कैलकुलेट भी किया, ठीक है, आप फाइंड आउट भी कर लो, कोई टेंशन नहीं है। रेट और क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन टर्म रिएक्टेंट का, और यहाँ पे n की पावर कितने हैं 3। तो इस तरीके से मोल पर लीटर सेकंड का इन्वर्स, ये रेट का यूनिट ऊपर लिखो, और यहाँ पे लिखो मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे पावर 3। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर आएंगे मोल माइनस का 2 आ जाएंगे, ठीक है, और लीटर का स्क्वायर सेकंड का इन्वर्स, और यही हमको आया था। अब याद भी रख सकते हैं इस तरीके से, अगर याद नहीं हुआ तो इस तरीके से आप फाइंड भी कर सकते हैं। देखो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या है, मोल पर स्क्वायर लीटर का स्क्वायर सेकंड का इन्वर्स है, ठीक है। तो ये हुआ क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, इस तरीके से किसी भी रिएक्शन की रेट जो है आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन की रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, और रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर दिया होता है और आपको यूनिट पूछा होता है। तो इस यानी कि फार्मूले को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले को यूज़ करके यहाँ पे जो मैंने फार्मूला दिया, ठीक है, ठीक, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले से आप रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है किसी भी ऑर्डर के लिए आप निकाल सकते हैं। बस इनका वैल्यू पुट करना है, इनका वैल्यू अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 पुट कर दो, 2 सेकंड है तो 2 पुट कर दो, बस, ठीक। और ये याद रखना है कि रेट का यूनिट और मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट। और दूसरा और एक है, आपकी किताब में भी है वो फार्मूला, ठीक है, सेम है, लेकिन इसको भी आप याद रख सकते हैं कि K इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको K का वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो वो आता है कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, और ऊपर आएगा 1 - n, और ये n इज़ क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पे आएंगे टाइम का इन्वर्स, टाइम मिनट हो, ईयर हो, जो भी हो, ठीक है। तो या यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसको याद रख लो। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से NCERT की किताब से भी आप स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।